बाप दुनिया में जिंदा रहता है, खांसता रहता है, उसको खांसी की दवा दिलाने की तेरे पास फुर्सत नहीं है। बूढ़ी मां बेचारी बिस्तर पे गंदगी करती है, अब तू नाक पर उंगली रख के वहां से चला जाता है, कभी मां की खिदमत का ख्याल तुझे नहीं आया। और मां और बाप के मरने के बाद तू बड़ा दान कर रहा है उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहिए कि नहीं, हज करना चाहिए कि नहीं, हर मसला पूछ रहा है। अगर आपके वालिद ने अपनी बहन को तरके में हिस्सा नहीं दिया, आपकी फूफी को यानी आपके वालिद ने, आपके अब्बू ने अगर अपनी बहन को हक नहीं दिया, तो आपके लिए लाजिम है कि आप वो हक दे दे, ताकि आपके वालिद की कब्र में पीठ लग सके, उनको कब्र में अजाब ना हो। ये फर्ज है आपके लिए। वो अकीका करना फर्ज नहीं है, वो वालिद की तरफ से मस्जिदों में दान देना फर्ज नहीं है, मगर ये चीज फर्ज है मेरे प्यारे साथी। मगर हम नहीं देते। हम नमाज में पूरे के पूरे मुसलमान हैं, लेकिन लेन देन के मामले में, शादी ब्याह के मामले में हम पूरे के पूरे मुसलमान नहीं हैं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह कहता है यहूदियों के बारे में, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की किताब के दो टुकड़े कर दिए, जो तुम्हारे मन की इच्छा के मुताबिक था तुमने ले लिया, जो तुम्हारे मन की इच्छा के खिलाफ था तुमने छोड़ दिया। तो तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक हिस्से पर तुम ईमान नहीं रखते हो। ऐ यहूदियों, कान खोल के सुन लो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया। दुनिया में जलील हो जाओगे तुम। जो अल्लाह की शरीयत का बंटवारा करेगा, जो अल्लाह की शरीयत के मामले में चूजी बन जाएगा, जो उसकी इच्छा के मुताबिक होगा वो ले लेगा, जो इच्छा के खिलाफ होगा वो छोड़ देगा। अल्लाह का वादा है वो दुनिया में जलील होगा, और आज हम जलील हो रहे हैं मेरे प्यारे साथी। तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ मेरे साथी। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के पीछे न चलो। शैतान तो पहले दिन से तुम्हारे बाप आदम का दुश्मन रहा है। शैतान ने तो पहले दिन से अल्लाह से कहा था कि अय अल्लाह, फबीमा अगवैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। अय अल्लाह, मैं वादा करता हूं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरी सीधी राह में बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। तेरे बंदों को दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा। अय अल्लाह, तेरे बंदों को आगे से बहकाऊंगा, तेरे बंदों को पीछे से बहकाऊंगा। आगे से बहकाने का क्या मतलब है? उलमा ने लिखा इस आयत की तफसीर में, शैतान आगे से बहकाएगा मतलब यह है, शैतान आपको दुनिया के झंझट में फंसा देगा। दुनिया के फितने में इतना पड़ जाओगे कि आखिरत को भूल जाओगे, क्योंकि आखिरत आगे आने वाली है ना, तो आखिरत को तुम भूल करके दुनिया में लग जाओगे। और पीछे से बहकाएगा मतलब दुनिया के जालों में आपको फंसा देगा। दुनियादार बन जाओगे तुम, गुनाहों को सजा करके पेश करेगा। तुमको ज़िना अच्छा लगेगा, तुमको शराब अच्छी लगेगी, तुमको रिश्वत अच्छी लगेगी, तुमको हराम कमाई अच्छी लगेगी, तुमको बैंक की एफडी से मना किया जाएगा, तुम्हें लगेगा इसमें क्या गलत है। तुम्हें सूद से मना किया जाएगा, तुम्हें लगेगा इसमें क्या गलत है। उलमा कहेंगे ये हराम है, ये सूद हराम है, ये इंटरेस्ट हराम है, ये बैंक में एफडी कराना हराम है, ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तुम्हें लगेगा इसमें क्या हरज है। उलमा कहेंगे फाइनेंस पर मोबाइल मत लो, गलत है, ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा इसमें क्या गलत है। मेरे पास 10,000 में 1 लाख का मोबाइल ले रहा हूं, क्या गलत, मैं किस्त भर दूंगा। और जिस महीने तुम टाइम से किस्त नहीं भरोगे और पर डे तुमको 1000 रुपए जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ उलमा ने कहा था हराम है। तो इस्लाम ने अगर हराम किया है तो ये इस्लाम तो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। हमारा दिमाग तो बहुत छोटा है, हमारी अकल में हो सकता है बात ना है, मगर आज नहीं तो कल हमें समझ में आएगा कि ये ब्याज और ये सूद हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो बैठी हुई है और पूरी दुनिया परेशान है, दुनिया मान रही है कि इसी ब्याज की वजह से परेशान है। अमीर अमीर पर अमीर हो रहा है, गरीब बेचारा और गरीब हो रहा है। ये ब्याज के जरिए लोगों का खून चूसा जा रहा है। 1400 साल पहले कुरान ने कहा था यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाएगा, अल्लाह ताला सदका खैरात में बरकत देगा।
ये अल्लाह का उसूल है मेरे भाई। आप सूद और ब्याज का पैसा घर में लाएंगे, एक न एक दिन तबाह हो जाएंगे, बरकत खत्म हो जाएगी। कैलकुलेटर पर आपको लगेगा पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, आपकी गणना में, आपके कैलकुलेशन में, आपकी संख्या में पैसा ज्यादा आएगा, मगर जिस पैसे में सूद और ब्याज शामिल होगा वो पैसा आपको नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह मिटा रहा है उस पैसे को। तो शैतान आगे से भी बहकाएगा, पीछे से भी बहकाएगा, दाएं से बहकाएगा, नमाज से रोकेगा आपको, हय्या अलस सलाह की आवाज आएगी, आप अपने काम में, अपनी दुकान में बैठे रहेंगे, मुअज्जिन कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 70 साल का बूढ़ा बेचारा लाठी लेकर मस्जिद में पहुंच जाएगा और 20 साल का जवान बिस्तर पे सोया रहेगा। आय अल्लाह, मैं तेरे बंदों को दाएं तरफ से बहकाऊंगा, उनको नेकियों से दूर कर दूंगा, वअन शमाइलिहिम, और तेरे बंदों को बाएं तरफ से गुमराह करूंगा, गुनाहों को सजा करके पेश करूंगा, गुनाहों की अच्छी पैकिंग कर दूंगा, गुनाहों को इतना मुज़य्यन कर दूंगा, तेरे बंदे गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, गलत को गलत नहीं समझेंगे। अच्छा, एक बात पर आपने गौर किया, शैतान आगे से गुमराह करेगा, पीछे से करेगा, दाएं से करेगा, बाएं से करेगा, ऊपर का नाम उसने नहीं लिया, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर अल्लाह है, ऊपर अल्लाह है और ऊपर से अल्लाह की रहमत हम पर आती है, लिहाजा शैतान ऊपर से कभी हम पर हमला नहीं कर सकता है, अल्लाह की रहमत से हमको कभी नहीं रोक सकता है। तो शैतान पहले दिन से यह वादा करके बैठा है। इसीलिए जब अल्लाह कहता है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो अल्लाह ये भी कहता है वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, मेरे बंदो तुम शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, तुम शैतान के फुट स्टेप्स पर न चलो, तुम शैतान के कदमों के निशान पर न चलो। अच्छा, शैतान के कदमों के निशान पर मत चलो, इसका मतलब कि जब इंसान शैतान को फॉलो करने लगता है तो इतना तगड़ा फॉलो करता है कि शैतान जहां अपना पैर रखता है इंसान वहीं अपना पैर रखता है, इतना ज्यादा तगड़ा फॉलो करता है शैतान को। तो अल्लाह ने कहा खबरदार शैतान को फॉलो मत करो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी वो भी सूरह बकरा की आयत है, वो कुरान के 3रे पारे की आयत है और वो लास्ट आयत है जो हमारे नबी पर नाज़िल हुई थी। The last verse of the Quran revealed on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह के रसूल पर उतरने वाली आखिरी आयत, इस आयत के उतरने के बाद 7 दिन के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया था। कौन सी आयत है भाई? जरा कान खड़ा कर लो, जरा गौर से सुनो कि वो कौन सी आयत है जो अंतिम आयत थी, आखिरी आयत थी जो अल्लाह ने अपने नबी पर उतारी थी। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो तुम उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, साइंस आज चांद पर पहुंच चुकी है, अंतरिक्ष में इंसान सैर कर रहा है, मगर साइंस के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्या दुनिया हमेशा रहेगी या दुनिया एक दिन फना हो जाएगी? आपका कुरान बता रहा है कि हाँ दुनिया एक दिन फना हो जाएगी। साइंस कहती है चोरी करने वाला अगर ऐश कर रहा है तो साइंस के पास कोई जवाब नहीं कि क्या चोरी करने वाले को चोरी की सजा मिलेगी, क्या जुल्म करने वाले को जुल्म की सजा मिलेगी, क्या जिना करने वाले को जिना की सजा मिलेगी, क्या हराम खाने वाले को हराम की सजा मिलेगी। आपका कुरान बता रहा है जिस सवाल का जवाब साइंस नहीं दे पा रहा है उस सवाल का जवाब कुरान दे रहा है। फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। अच्छा, कयामत होगी, हिसाब होगा, हमें अपने अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा। ऐ इंसान, तूने अगर एक माइक भी बनाया तो बेकार नहीं बनाया, माइक का एक मकसद था। तूने अपनी कलाई पर एक घड़ी भी पहनी तो बेमकसद न बनाई, कोई ना कोई मकसद था। तूने इतना बड़ा पिंडाल बनाया तो कोई ना कोई मकसद था। तूने ये लाइटें लगाई तो कोई ना कोई मकसद था। ऐ इंसान, तू तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, तू तो अल्लाह का बंदा है,
तेरे छोटे से दिमाग में ये बात आती है कि हर काम का एक मकसद होना चाहिए। ऐ इंसान, अगर तुझको ये लगता है दुनिया ऐसे ही चलेगी, कयामत नहीं आएगी, हिसाबो किताब नहीं आएगा, तो इसका मतलब तू ये ब्लेम कर रहा है, तू ये दावा कर रहा है, तू ये इल्जाम लगा रहा है कि अल्लाह ताला तो खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, जमीन बनाई, आसमान बनाया, और अल्लाह ताला बंदों को छूट भी दे के रखा है कि वो जो चाहे अमल करे, और फिर अल्लाह हिसाब भी नहीं लेगा। ऐ इंसान, तूने अपने मालिक को पहचाना ही नहीं, तूने अपने खालिक को पहचाना ही नहीं। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा। ऐ इंसान, क्या तू ये भूल गया कि तुझे अल्लाह ने कैसे पैदा किया? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, एक हकीर पानी के कतरे से अल्लाह ने तुझको पैदा किया। सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा, एक हकीर पानी का कतरा जमा हुआ खून बन गया, फिर माँ के पेट में तू पहुंचा। सुम्मा खलक सुम्मा जाल मिनहा फजाल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, फिर तू दुनिया में आया, लड़का बन के आया, लड़की बन के आया। जो अल्लाह तुझे एक हकीर पानी के कतरे से जीता जागता इंसान बना सकता है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, क्या वो अल्लाह मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? अल्लाह ताला करेगा मेरे साथियों, और जिस दिन करेगा वो प्रलय दिवस होगा, वो डे ऑफ द जजमेंट होगा, वो डे ऑफ द रिजरेक्शन होगा, वो दुनिया की तबाही का दिन होगा, वो यौमुल क़ियामा होगा, वो यौमुल हिसाब होगा, वो यौमुद्दीन होगा। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, मेरे बंदो डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के सामने लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और फिर उस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। दुनिया की अदालतों में अन्याय हो सकता है, कोई जिना करके रेप करके भी बेल पा लेगा, कोई झूठे केस में फंसा करके भी बेल नहीं पाएगा, दुनिया की अदालतों में होगा। अल्लाह की अदालत में कोई अन्याय नहीं, कोई ना इंसाफी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की अदालत का जज कौन है? अल्लाह खुद है, और जब अल्लाह हिसाब लेगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और क़यामत के दिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, वो सामने आ जाएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, और ऐ मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा तो राई के दाने के बराबर भी हिसाब लेगा। इसीलिए कुरान जब ये कहता है कि अपने मोमिन बंदों का अल्लाह आसान हिसाब लेगा, तो हजरत आयशा ने पूछा था अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, आसान हिसाब का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ आयशा, आसान हिसाब का मतलब यह है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, आसान हिसाब का मतलब यह है कि अल्लाह के सामने बंदे का नामे अमाल आए और अल्लाह ताला नजरअंदाज कर दे, अल्लाह ताला उसकी जांच पड़ताल न करे, उसकी तफ्तीश न करे, एक एक चीज की तहकीक न करे, ये आसान हिसाब है। वमन नूकिशा हलका, और जिसकी अल्लाह ताला पड़ताल करेगा, जिसकी जांच करेगा, वो तो हलाक हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह हमारा कयामत के दिन तू आसान हिसाब लेना, हमारे गुनाहों को नजरअंदाज कर देना, ऐ अल्लाह हमारे अमाल की जांच मत करना। मेरे भाइयों, उस दिन से हमें और आपको डरना चाहिए, और उस दिन से अगर डरना है तो हमें फिर इस्लाम के उन उसूलों और कवानीन पर अमल करना होगा। हमें अपने आप को जहन्नम में जाने वाली चीजों से बचाना होगा। अब आइए जरा जहन्नम में लेके जाने वाली कुछ चीजों, जहन्नम से बचाने वाली कुछ चीजों का जिक्र मैं आपके सामने कर दूं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जहन्नम की आग से बचाएंगी? उसमें सबसे पहली चीज मेरे भाइयों तौहीद है। जब तक हम अपनी तौहीद को मजबूत नहीं करेंगे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरते दम तक कायम नहीं रहेंगे, हम तौहीद पर कायम नहीं रहेंगे, तब तक हम जहन्नम की आग से नहीं बच सकते।
मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही दखलल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के इखलास के साथ कहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और उसी जन्नत में जाने के और जहन्नम से बचने के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह की राह में सदका खैरात का हुक्म दिया, मसाजिद की तामीर का हुक्म दिया। आज का ये प्रोग्राम भी मस्जिद की तामीर के लिए है और आप हजरात में से जिन लोगों ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, इंशाअल्लाह ये आपका ताउन और अल्लाह की मस्जिद में आपका योगदान ये भी आपको जहन्नम से बचाने का और जन्नत में दाखिले का एक जरिया बनेगा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं, वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। वह अकामस्सलाता व आतज़्ज़काता जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो मस्जिदों की तामीर करना और मस्जिदों को बनाना, और खुसूसन आज के इस दौर में जब फितनों का दौर है मेरे प्यारे साथियों, और कदम कदम पर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो हमें और आपको दीन से हटा रही हैं, दीन से दूर कर रही हैं, ऐसे नाजुक मौके पर अगर मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में और मदारिस में अगर हम और आप हिस्सा लेते हैं तो ये भी हमें और आपको अपनी खुशनसीबी समझनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन्नार, जहन्नम से बचो, वलो बिशिक्की तमरा, अगर अल्लाह की राह में तुम्हें खजूर का टुकड़ा भी दे करके जहन्नम की आग से बच सकते हो तो बचो। मेरे भाइयों, आज अफसोस की बात यह है हम दुनिया में तो बहुत दिल दरिया बनते हैं। दुनिया में जब खर्च करने की बात और नाम करने की बात आती है तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है, लेकिन जब दीन पर खर्च करने की बात आती है तो मैं देखता हूं यहाँ जो बंगला जबान के मुकर्रीन होते हैं, जो चंदा करने वाले, वो पास बुलाते हैं और जो आदमी 1000 रुपया देता है उसकी जेब से 10,000 निकलवाते हैं। ये अफसोस की बात नहीं है कि आप 10,000 दे सकते थे मगर मस्जिद के नाम पर आपकी जेब से 1,000 निकलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब कि हमने दीन की राह में अपने दिल को छोटा बना लिया है। मेरे भाइयों, आप दीन की राह में जो खर्च करेंगे, मस्जिदों में जो खर्च करेंगे, मदरसों में जो खर्च करेंगे, दीन की दावत की राह में जो खर्च करेंगे, यही आपके चंदे और यही सदकात और यही आपकी माली कुर्बानियां कयामत के दिन आपके काम आएंगी। जरा नबी के दौर के हालात देखिए। गज़वे तबूक का मौका था। अल्लाह के नबी सहाबे किराम के दरमियान ऐलान करते हैं कि जो अल्लाह की राह में चंदा देगा, ताउन करेगा, पैसा देगा, दान करेगा, मैं उसको गारंटी देता हूं वो जन्नत में जाएगा। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में दान दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर आए, घर का सारा माल इकट्ठा किया, सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और आधा माल घर छोड़ा और आधा अल्लाह के नबी के पास लेके आए। नबी ने पूछा माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर तुम इतना सारा माल लेके आए, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? परिवार के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? ऐ अल्लाह के नबी आप चिंता न करें, मैं आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक कहते हैं मेरे दिल से आवाज आई, ऐ उमर हमेशा तू सेकंड नंबर पे आ जाता था, हमेशा तू नेकी के मामले में दूसरे नंबर पे आ जाता था, आज अबू बकर से भी तेरा नंबर आगे हो जाएगा, तू पहले नंबर पे चला जाएगा, तू अपने घर का आधा माल लेके आया है। गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, दिल हमारे कितने छोटे हो गए जरा अंदाजा। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, अपने घर का सामान लेके आए और अल्लाह के नबी के कदमों में लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी उनसे भी सवाल करते हैं माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आया है कि नहीं आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी अब कई तलहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं घर वालों के लिए माल बचा के क्या करूंगा? ऐ अल्लाह के नबी मैं सारा का सारा माल लेके आया हूं, मैं घर में झाड़ू लगा के आया हूं, ऐ अल्लाह के नबी मैं घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे छोड़ के आया हूं। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे और उमर फारूक ने कहा वल्लाहि मा उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और आज
हमारे हालात ये हैं, मस्जिदों के लोग मस्जिद दान देते हैं और बाप दान करके जाता है और बेटे जो है वो जमीन कहते हैं नहीं हमारे बाप ने कहा था जो कहा था, वो जमीन बेटे वापस ले लेते हैं। मदरसे की दान की गई जमीनों पर बेटे कब्जा कर लेते हैं। इसी हमारे मुल्क में कई मिसालें मैंने देश के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि माल की मोहब्बत हमारे दिलों में हद से ज्यादा आ चुकी है मेरे साथियों। वल्लाह ये माल यही रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी, ये माल आपके वारिसों में बढ़ जाएगा और आप अपने अमल को लेकर के कब्र में जाएंगे और वहां आपको अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में जहां तक हो सके जितने नेकी के मौके मिले, जहां पर अपना माल अल्लाह ने आपको दिया है, अगर आप करोड़पति हैं तो भी, लखपति हैं तो भी, और अगर आप खाते पीते हैं अपने और अपने परिवार को ढंग की ग़िज़ा खिलाने के बाद अगर आपके पास इतना माल है कि आप मसाजिद की मदद कर सकते हैं, मदारिस की मदद कर सकते हैं, तो जरूर किया कीजिए मेरे भाई। और ये बात याद रखिए, अल्लाह की राह में देने से कभी माल कम नहीं होता है। और ये मिसाल अगर कुरान बयान कर रहा है और अल्लाह के नबी अगर कहते हैं कि दो फरिश्ते होते हैं, एक फरिश्ता दुआ करता है अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है उसको और ज्यादा दे, और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में नहीं दे रहा है, कंजूसी कर रहा है, अल्लाह उसके माल को बर्बाद कर दे। ये बात अगर नबी ने कही थी तो 100% सही कही थी, 100% सही कही थी, और आज भी उसकी मिसालें मौजूद हैं। अभी हमारे यूपी के एक साहब का फोन आया मेरे पास, मदरसा चलाते, वो गोरखपुर के इलाके में मदरसा चलाते हैं। मुझसे फोन पर रोने लगे, भर्राई हुई आवाज में कहने लगे मौलाना डॉक्टर मूसा साहब की तरफ से ये 5,000 रुपये नगद आए हैं और 5,000 उन्होंने बाद में देने का वादा किया है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के इस चंदे को कबूल फरमाए और उनकी नजात का जरिया बनाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि गोरखपुर की सरजमीन से एक फोन आया, एक मौलाना साहब का फोन है, मदरसा चलाते हैं। उन्होंने किसी डोनर के बारे में बताया कि वो डोनर पूरे मदरसे को चंदा देता था, और आज भी आपके सीमांचल में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी मिल जाएंगी जो कुवैत के, दुबई के, सऊदी के किसी एक आदमी ने पूरी मस्जिद बनवा दी। ये गौर करने की बात है कि हमारे यहां पैसा कमाने वाले लोग नहीं है, मगर हमारे यहां ये जज्बा क्यों नहीं होता कि अगर अल्लाह ने हमको करोड़पति बनाया, चलो हम खड़े होकर के मस्जिदें बनाते। हमारे यहां ऐसी मिसालें ना के बराबर मिलती, और वहां मामूली लोग जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत नवाजा है, पूरी पूरी मस्जिद बनवा देते हैं। लेकिन आज भी दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। मैं दोनों की मिसाल आपको दे रहा हूं। उन्होंने बताया गोरखपुर के मौलाना ने कि हमारे मदरसे में एक आदमी डोनर था, चंदा देता था, और उसके चंदे से माशाल्लाह मदरसे के सारे बच्चे खाना खाते थे, उनके राशन का इंतजाम हो जाता था। कहा कि उनका इंतकाल हो गया, जो सेठ जी थे, जो शेख साहब थे, और बच्चे जो थे वो बड़े नालायक निकले, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे, और मदरसे का बड़ा मसला हो गया और बड़ी मुश्किल से मदरसा चल रहा है। एक मिसाल ये हमारे सामने आई। दूसरी मिसाल, जिंदा मिसाल आज के दौर की, उसी सऊदी अरब की धरती पर एक और मैं आपको देता हूं। अलबैक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, जो लोग हज करने गए, उमरा करने गए हैं। अलबैक एक बहुत बड़ा ब्रांड है अरब में, और तकरीबन सऊदी अरब के हर शहर में उसका रेस्टोरेंट है। और चिकन को वो लोग, मुर्गा जो आपके शेरशाबादी में तो मुर्गा एक ही टाइप का बनता है, उसमें ढेर सारा तेल डाल दो, झोल डाल दो, मसाला डाल दो, मौलवी साहब देसी मुर्गा अच्छे। अरे भाई मैं कभी कभी कहता हूं कि यूट्यूब मोबाइल मौजूद है, अपने घर की औरतों को थोड़ा रेसिपी से भी बताओ, थोड़ा नए नए तरीके से भी मुर्गा बनाओ। अभी अहमदाबाद में गया, वहां आपके किशनगंज के नौजवान लड़के सब होटल में काम करते हैं, वो खाना बना रहे। उन्होंने हमको बताया मौलाना हम लोग किशनगंज के, और बेहतरीन उन्होंने मुर्गा बनाया, कई तरीके का आइटम बनाया। आपके यहाँ माशाअल्लाह एक ही तरीके का, मैं उस मुर्गे का नाम रख दिया मैंने शेरशाबादी, झोल वाला मुर्गा। खूब ढेर सारा झोल भर देते हैं उसमें। तो ये बड़ी अजीब बात है भाई। तो आप लोग कभी अगर हज करने जाए, अल्लाह सबको हज की एक बार तौफीक दे दे इंशाअल्लाह, आमीन। तो आप वहां जाएंगे उमरा करने, हज करने, तो एक ब्रांड आपको मिलेगा अलबैक। अब इंडिया में भी उसकी कॉपी आ गई है, मगर ओरिजिनल वही अलबैक। तो अलबैक में आपको एक मुर्गा मिलेगा, पूरा एक मुर्गे का उसका लेग पीस रहता है, सीना वगैरह रहता है, उसको ब्रोस्त बोलते हैं, ब्रोस्त। उसमें मसाला वगैरह डाल के उसको बनाते हैं। वो एक ब्रोस्त आप खा लेंगे चटनी के साथ, आपका पेट भर जाएगा। मदीना में लोग बहुत शौक से खाते हैं, लाइन लगी रहती है वहां।
तो अलबैक कंपनी की जब शुरुआत हुई, उसके मालिक ने जब शुरुआत की, तो उस जमाने में जब शुरुआत हुई तो वो 2 रियाल का बिकता था। 2 रियाल का वो एक ब्रोस्ट बिकता था और उसके मालिक ने ये तय कर रखा था कि हम जो है इसमें से 1 रियाल अपने ऊपर खर्च करेंगे, 1 रियाल हम अल्लाह की राह में देंगे, मस्जिदों में देंगे, मदरसों में देंगे। ये उसने उसूल बना लिया और कंपनी चल गई। अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। वो रियाद से शुरू हुआ, रियाद में खुला, जद्दा में खुला, अल कसीम में खुला, मदीना में खुला, मक्के में खुला, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उसकी ब्रांच खुल गई। उसके बाद अलबैक कंपनी के मालिक का इंतकाल हो गया। महंगाई के हिसाब से कीमत भी बढ़ गई और 2 रियाल वाला ब्रोस्ट 4 रियाल का मिलने लगा। जब कंपनी के मालिक का इंतकाल हो गया तो हर महीने जो कंपनी के मालिक ने वादा किया था, डोनेशन दिया करता था, चंदा दिया करता था। बाप के मरने के बाद वो मदरसे वाले, मस्जिद वाले, इदारे वाले, जहां पर भी वो डोनेशन दिया करता था, वो सब लड़कों के पास पहुंचे, कहा कि आपके अब्बा जान जो अलबैक कंपनी की जिन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने ऐसा ऐसा वादा किया था कि वो 1 रियाल अल्लाह की राह में दे दिया करेंगे अपने हर ब्रोस्ट के पीछे, जो भी इनकम होगी वो 1 रियाल अल्लाह की राह में दे देंगे। तो अब आपके वालिद का इंतकाल हो गया है, वालिद तो मरते दम तक 1 रियाल देते रहे, अब आप लोगों का क्या कहना है? बेटों ने पूछा कि मेरे बाप ने कहीं लिखित दिया था, कहीं लिख करके दिया है आप लोगों को कि हम ऐसा देंगे? उन लोगों ने कहा नहीं, कहीं लिखित तो कोई हमारे पास कोई लिखित तौर पे तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ शुरू से आपके वालिद का ये तरीका रहा है। मेरे भाइयों, एक बात कहता हूं, औलाद की पढ़ाई पर खर्च करते हो, बहुत अच्छी बात है। औलाद का कैरियर बनाने की चिंता करते हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट औलाद की दीनदारी पर भी कर दो मेरे साथियों। मैंने दिन में औरतों से भी कहा था, 24 घंटे में 1 घंटा अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी निकाल दो मेरी माँ और बहनों। क्या पता वो 1 घंटा काम आ जाए आपके बच्चों के। तरबियत का असर देखो मेरे प्यारे साथियों। आज के दौर के बच्चे, बाप अगर अल्लाह की राह में चंदा देता है, बच्चे इनकार कर जाते हैं। बाप की चंदा की हुई, दान की हुई, वक्फ की कोई जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। मगर अलबैक कंपनी के मालिक, मुझे नाम याद नहीं है, उसके बेटों ने कहा अगर हमारा बाप हर बरोज की कमाई में 1 रियाल अल्लाह की राह में देता था, हमें कोई एतराज नहीं है। हालांकि कोई लिखित प्रूफ भी नहीं है, कोई तहरीरी सबूत भी नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारा बाप ऐसा करता था और उसी बाप ने हमारी तरबियत की है। वो इदारे वालों, वो मस्जिद वालों, वो मदरसे वालों, हम तुमसे वादा करते हैं, हमारा बाप तो 1 रियाल दिया करता था, हम 2 रियाल अल्लाह की राह में दिया करेंगे हर बरोज की कमाई के पीछे। आप आज से तुम लिख लो, मेरे बाप ने तो लिख के नहीं दिया था, हम लिख के दे रहे कि तुम 2 रियाल अल्लाह की राह में ले लिया कर। अल्लाहु अकबर। और वहां से 2 रियाल शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी आज भी तरक्की कर रही है और आगे बढ़ रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का वादा है, मगर अफसोस इसी बात का है कि हम माल की और दुनिया की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आज हम दुनिया की मोहब्बत में आखिरत के लिए हम कोई कुर्बानी देना, आज हुकूमत की तरफ से औकाफ के लिए जो कानून आया वो तो बाद में आया है, पहले हम अपने गरेबानों में झांके। आज वक्फ की हुई जमीनों पर मुसलमानों की कितनी जगहों पर मुसलमानों ने खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कब्रिस्तान की जमीन है, ईदगाह की जमीन है, मसाजिद की जमीन है और लोगों ने उस पर नाजायज कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, ये जमीनें, ये जायदादें सब यहीं रह जाएंगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, अल्लाह क्या जाएगा तो हमारा अमल जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके पीछे पीछे होती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। इंसान के घर वाले होते हैं, इंसान का माल होता है और इंसान का अमल होता है। माल तो जैसे ही इंसान मर जाता है फौरन रिश्ता नाता तोड़ देता है, माल तो दूसरों का हो जाता है। अहल अयाल जो होते हैं, घर वाले जो होते हैं, थोड़ा साथ निभाते हैं, जनाजा तैयार करते हैं, कफनाते हैं, दफनाते हैं, कब्र में डालते हैं, मिट्टी देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन तीसरी जो चीज है अमल, वो इंसान के साथ रहता है, यहां भी साथ रहेगा और वहां भी साथ रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैं उन्हीं दोनों आयतों की रोशनी में आपसे अपील कर रहा हूं कि आप
अपने अमल के एतबार से भी मुसलमान बनिए, अपने अखलाक के एतबार से भी मुसलमान बनिए। सिर्फ गुफ्तार के गाजी हम न बने, किरदार के गाजी बने। हम अपने अखलाक में भी इस्लाम को फॉलो करें, अपने शादी ब्याह में भी इस्लाम को फॉलो करें, वरासत के अहकाम में भी इस्लाम को फॉलो करें, लेन देन के मामले में भी इस्लाम को फॉलो करें। हम अपने मदारिस को मजबूत करें, अपनी मसाजिद में हम दिल खोल के ताउन करें, अपने उलमा पर हम दिल खोल करके उनका ताउन करें, दीनी कामों में उनकी मदद करें, उनकी राह में रुकावट ना बने। और ये बात याद रखें, जब तक ये मसाजिद हैं, ये मदारिस हैं, ये दीन के किले हैं, इंशाअल्लाह ये दीन कायम रहेगा, ये दीन बाकी रहेगा। इस दीन की हिफाजत का जरिया अल्लाह ताला ने इन्हीं मसाजिद और मदारिस को बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम की एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। हमारे मौलाना ने अपील भी की है कि आखिर में आप थोड़ा सा लोगों से चंदे की अपील भी कर लें। बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, लेकिन जो मौजूद हैं उनसे मेरी अपील है कि आप जाते जाते इस मस्जिद के लिए अपना ताउन और अपना चंदा जरूर दे करके जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस दीन को जरूर गालिब करेगा। बेइज्ज़त अज़ीज़िन व बिज़ुल्ल ज़लीलिन, कोई इज्जत वाला इज्जत पाएगा और कोई जलील होने वाला जलील हो जाएगा, मगर ये इस्लाम गालिब होकर के रहेगा। हर कच्चे और पक्के मकान में ये दीन दाखिल होगा। इस दीन, ये अल्लाह का दीन है मेरे प्यारे साथियों, ये दीन पहुंचेगा और अल्लाह ताला तमाम अदियान पर इस दिन को गालिब करेगा। शर्त यह है कि हम इस दीन के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह पर अपना तवक्कुल मजबूत करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीनदार बनाए, सही मानों में दीनदार बनाए, दीन पर चलने वाला बनाए, दीनी इदारों और मसाजिद से जुड़ने वाला बना दे। जो हम में से बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो भाई हमारे अभी तक इस मस्जिद में उन्होंने ताउन नहीं पेश किया है, मेरी उनसे अपील है, ये मस्जिद के तामीर के लिए और उसकी छत को तैयार करने के मुताल्लिक ये जलसा हुआ है, आप हजरात आगे बढ़ें और इसमें जरूर शिरकत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के ताउन को कबूल फरमाए और इस मस्जिद की तामीर इस गांव के लोगों को जल्द से जल्द करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वालेकुम सलाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आइए आगे आइए। अच्छा, अब्दुल अलीम बंगरा टोला, अच्छा 10,000 दिया उन्होंने, माशाअल्लाह। अब्दुल अलीम भाई चंदा दिया है इस मस्जिद के लिए, अल्लाह ताला कबूल करे। 1,000 रुपये एक और नौजवान ने दिया है। ये तमाम लोग आ रहे हैं, छोटी बड़ी रकमें अल्लाह की राह में दे रहे हैं। नाम बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, अल्लाह उन सब के ताउन को कबूल फरमाए।